हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द स्ट्रॉन्ग माइंडसेट एकेडमी। लूसेंट केमिस्ट्री की इस सीरीज में आज तीसरा दिन और आज का टॉपिक है गैसों का आयतन। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं और उन क्लासों का टॉपिक था पदार्थ एवं उसकी प्रकृति और परमाणु संरचना। ये टॉपिक हमारे जो है लूसेंट केमिस्ट्री बुक से सीरीज वाइज चल रहे हैं और थर्ड टॉपिक है गैसों का आयतन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला नियम है बॉयल का नियम। स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल ने अपने नियम में बताया कि स्थिर ताप पर यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के नियत मात्रा का आयतन भी उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू 1/P। नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये उसका गणितीय सूत्र हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू 1/P और यहाँ ताप T कांस्टेंट है। अगला नियम है चार्ल्स का नियम और चार्ल्स ने अपने नियम में बताया कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होता है। स्थिर दाब पर यानी यहाँ पर P दाब कांस्टेंट होने वाला है, कांस्टेंट रहेगा और गैस की नियत मात्रा का आयतन यानी V उसके परम ताप के सीधा अनुपाती होता है, यानी V प्रोपोर्शनल टू T। ये इसकी गणितीय व्याख्या है। यहाँ V प्रोपोर्शनल टू T यानी V अनुक्रमानुपाती T है, आयतन अनुक्रमानुपाती ताप है और यहाँ पर दाब जो है कांस्टेंट होने वाला है। और यहाँ पर आपको बता दें कि परम ताप का संबंध क्या होता है, कैपिटल T से प्रेजेंट करते हैं। परम ताप कैपिटल T इक्वल्स टू 273 डिग्री सेल्सियस प्लस T डिग्री सेल्सियस। आवोगाद्रो का नियम गैसों से संबंधित। आवोगाद्रो ने अपना नियम प्रतिपादित किया जिसमें बताया कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के आयतन समान आयतन में मोलों की संख्या जो है समान रहती है। समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में मोलों की संख्या समान होती है। ये आवोगाद्रो ने अपना नियम बताया था और इसमें समान ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन अगर 22.4 लीटर होता है तो इसका 22.4 लीटर में जो है 6.022 इंटू 10 टू द पावर यहाँ पर 10 की घात 23 है, 10 टू द पावर 23 जो अणु होते हैं। किसी भी समान ताप एवं दाब पर सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों के 1 ग्राम अणु का आयतन इतना होता है 22.4 और इसमें कितने अणु होते हैं, कितने मोल होते हैं, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यह आवोगाद्रो ने अपने नियम में बताया। अब है अवस्था समीकरण। अवस्था समीकरण में P भी इक्वल्स टू nRT होता है, जहां R एक मोलर गैस स्थिरांक है। इसमें तीनों नियमों को लिया गया है और बताया गया है। जैसे पहले नियम में बताया गया था आयतन जो है दाब के व्युत्क्रमानुपाती है, इससे P भी प्रोपोर्शनल टू 1 आ जाता है। अगला समीकरण में बताया गया था कि जो आयतन है वो ताप T के अनुक्रमानुपाती है, सीधे अनुक्रमानुपाती है। और तीसरे नियम में बताया गया था सामान्य ताप और दाब पर मोलों की संख्या जो है एक संख्या रहती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। यहाँ पर जब तीनों नियमों को संयुक्त रूप से किया जाता है तो आ जाता है P भी
proportional to NT, और इसमें जो है प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो PV इक्वल्स टू NRT आ जाएगा। यहाँ पर जो है R जो है वो क्या है, एक मोलर गैस स्थिरांक है, एक मोलर गैस स्थिरांक है। और यहाँ पर अगर गैस के लिए 1 मोल लिया जाए, N इक्वल्स टू 1 लिया जाए तो PV इक्वल्स टू RT आ जाता है सूत्र में। ये अवस्था समीकरण कहलाता है। अब है गैसों का विसरण। घनत्व में अंतर रहते हुए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध गैसों के आपस में मिलने जुलने की स्वाभाविक प्रक्रिया विसरण कहलाती है। गैसों में जो है, अगर देखिए कि किसी पात्र में गैस को लिया जाता है और गैस इसमें भरी जाती है तो जो गैस खुली जगह पाती है तो वो फैलने लगती है। आपने कभी भी देखा होगा कि किसी बर्तन में अगर आप गैस को बंद करें, जैसे धुआं वगैरह का एग्जाम्पल लिया जाता है, स्मोक वगैरह को हम जो किसी बॉक्स में बंद कर लेते हैं, पर जैसे ही उस बॉक्स का ढक्कन खोलते हैं तो क्या होता है कि गैस जो है फैलने लगती है। इसे ही गैस का विसरण कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, विसरण। अगला नियम है ग्राहम का गैसीय विसरण नियम। ग्राहम ने अपने नियम में बताया कि नियत ताप एवं दाब पर गैसों की विसरण की आपेक्षिक गतियां उसके घनत्व अथवा अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ग्राहम ने अपने गैसीय विसरण के नियम में बताया कि यहाँ पर जो गैसों के विसरण की आपेक्षिक गतियां हैं, यानी R1 R2, वो अपने घनत्व तथा अणुभार के वर्गमूल, या तो घनत्व यहाँ पर लिया जाए या क्या लिया जाए, अणुभार लिया जाए, के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात इस फॉर्म में उसने अपने नियम को प्रतिपादित किया। ये उसका गणितीय रूप है। यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। अगला जो है हमारा तत्वों का वर्गीकरण है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।